बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे और ये है जनाब जुपिटर के हवाले से। जुपिटर बहुत अहमियत रखता है। ये प्लैनेट बज़ाते ख़ुद अपनी ज़ात में बहुत बड़ा भी होता है और जो कुछ प्लैनेट्स बड़े होते हैं, कुछ प्लैनेट्स छोटे होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु ये इनका शुमार बड़े प्लैनेट्स में होता है। और जब जब कुछ बड़े प्लैनेट चेंजेस लेकर आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ आपको उनके हवाले से तफसील में बताऊँ, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स होते हैं, ये जो सियारे होते हैं, हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। जब जायचे बनते हैं, आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स बनते हैं, तो उसमें भी एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि आपका जुपिटर कहाँ प्लेसमेंट रखता है, सैटर्न कहाँ रखता है, हर चीज़। क्योंकि जब हम बता रहे होते हैं कि आपके हफ्ते में या आपके महीने में या आपको जब आपकी ज़िंदगी के हवाले से बताया जाता है तो उसमें भी इन्हीं प्लैनेट्स की ट्रांजिट, फिर वो ट्रांजिट का टाइम होता है। जिस तरह अभी भी हम जुपिटर की बात करने जा रहे हैं कि जुपिटर होने जा रहा है रेट्रोग्रेड, जिसको हम उसकी उल्टी चाल भी कहते हैं, रुचित की हालत भी कहते हैं और रेट्रोग्रेड इंग्लिश में कहते हैं। तो बेसिकली ये रेट्रोग्रेड होना होता क्या है? जुपिटर क्या है? जुपिटर जिसको गुरु भी कहा जाता है, जिसको टीचर कहा जाता है, जिसको रिलीजियस से रिलेट किया जाता है, जिसको जुडिशरी से रिलेट किया जाता है, जो कि एक इल्म होता है, इल्म का ख़जाना होता है, नॉलेज होता है, विजडम होता है और जहानत होता है। जुपिटर इसको हम कहते हैं सियाना, समझदार। ये बहुत सी चीज़ों को, आपके घर के बड़ों को, बहुत सी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। तालीम को, एजुकेशन को, आपकी समहाउ फाइनेंसिस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। जबकि वीनस को सिर्फ कहा जाता है, मैं समझती हूँ जुपिटर का भी इसका एक बहुत बड़ा किरदार होता है आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड भी। सो ये फिर डिपेंड करता है कि जुपिटर प्लैनेट जुपिटर जिस वक़्त आपका पैदाइश का जब जायचा बनता है तो वो कहाँ बैठा हुआ होता है, तो ये फिर एक सेकेंडरी बात आ जाती है। सबसे पहले तो हम बात करें कि जुपिटर बेसिकली है क्या। फिर होता है कि जुपिटर कितनी देर तक किसी भी हाउस में रहता है, तो तकरीबन ये 13 माह तक रहता है, यानी कि 1 साल 1 महीना। फिर जुपिटर हर साल में रेट्रोग्रेड भी होता है, यानी कि ये बैकवर्ड जाते हैं। बैकवर्ड ही होता है बेसिकली, सारे सियारे सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ये सूरज के करीब, यानी कि जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो ये सूरज के करीब हो जाता है। अब हम में से बहुत से लोग होते हैं जिनका जुपिटर उनके पैदाइश के वक्त रेट्रोग्रेड होता है, क्योंकि जब इस वक्त आपका फ़र्ज़ की जब जुपिटर जैसा रेट्रोग्रेड होगा तो बहुत से बच्चे या बहुत से बच्चों की पैदाइश होगी। अब कोई भी जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो हमारे यहाँ उसको समझा, यानी कि हवा बना लिया जाता है। हो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, पता नहीं, बड़ी ख़तरनाक कोई बात है। तो ख़तरनाक बात नहीं होती है ये। जिनके अपने पैदाइश के जायचे में जुपिटर या कोई भी सियारा रेट्रोग्रेड होता है, मैं ये बार बार बताती हूँ, ख़ास तौर पे जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, तो मैं कहती होती हूँ उन लोगों के लिए अच्छा साबित होता है। बाकी सब के लिए क्या होता है मैं बताती हूँ, लेकिन जिनका अपना पैदाइश के वक्त में जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो ये उनके लिए अच्छा साबित होगा। उसकी बात भी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेट्स मेंशन करूंगी कि ये अगले 4 मंथ्स के लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है और डेट्स स्टार्ट हो रही हैं 9 अक्टूबर से लेकर, यानी कि 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक ये जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा। इस साल से शुरू हो रहा है अक्टूबर से और ये 2025 तक इसने रेट्रोग्रेशन की हालत में रहना है। जुपिटर जो जब भी रेट्रोग्रेड होता है ना, तो ये आप समझ लीजिए कि हमें थोड़ा सा हिलाता जुलाता है। अब आपके अपने, अब ये फिर से मेंशन करने लगी हूँ, आपके अपने पैदाइश के घर में जायचे में हो या ना हो, ये तब्दीली हम सबकी ज़िंदगी में आने जा रही है। दुनिया के हवाले से भी बात करूँगी, आप सबके हवाले से ये बात करूँगी। ये बेसिकली हम सबको झंझोड़ता है।
झंझोड़ता कैसे कि ये स्पीडें लगवा देता है, दौड़े लगवा देता है, अफरा तफरी फैलाता है, ये आपको होश दिलाता है। अब इसकी सबसे पहले मैं आपको मिसाल दूंगी और आपको हर बात समझ में आ जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपने अपने कामों पे तकरीबन सब लोग ही जाते हैं, और जो लोग नहीं जाते हैं वो घर में होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। नहीं बच्चों वाले हैं तो आप अपनी अपनी ज़ात में, अपनी ज़िंदगी में स्कूल कॉलेज जाते होंगे और डेली रूटीन में कोई काम तो करते ही होंगे। और वो काम करते करते अगर आप फ़र्ज़ कीजिए जाते हैं और आप कोई अपनी चीज़, कोई गाड़ी की चाबी, कोई लंच बॉक्स, कोई भी चीज़ निकलने लगते हैं, उठते हैं, तैयार होते हैं, सब कुछ अपने अपने काम करते हैं और भूल जाते हैं। गाड़ी तक जाते हैं, बाइक तक जाते हैं, कुछ भी करते हैं और भूल जाते हैं। अब एक टाइम तो होता है ना जहाँ पे आपको अपने दफ्तर में हाज़िरी या स्कूल में हाज़िरी लगानी होती है, और टाइम आपने बनाया होता है कितनी देर तक मैंने पहुँचना है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप भूल गए और फिर आप दोबारा वापस आते हैं अपनी चीज़ को पकड़ने के लिए, वो लंच बॉक्स है, वो कोई भी चीज़ है, गाड़ी की चाबी है, मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी। आप घर वापस आते और उसको पकड़ते। अब आपको पता है कि आपने अपने दफ्तर या स्कूल पहुंचना है या कहीं पे भी पहुंचना है, तो अब आप गाड़ी स्पीड में चलाएंगे, आप बाइक स्पीड में चलाएंगे और अफरा तफरी में काम करेंगे। तो जुपिटर यही आपसे कराता है। जुपिटर कहता है कि भाई भूलना नहीं है, और अगर भूल चुके हो तो मैं वापस आ रहा हूँ, तुम्हें याद कराऊंगा, तुम्हारी ड्यूटीज़, तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करना है। तो जुपिटर यही कराने के लिए अगले 4 महीने अपनी इस रेट्रोग्रेशन पोजीशन में जा रहा है और आपसे सब कुछ कराएगा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि जुपिटर कहाँ पे है? जुपिटर इस वक्त टॉरस में है, और टॉरस के घर का मालिक होता है वीनस। में ज़्यादा तफसीलात में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सीधा सीधा बता दो, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ, ड्यूटी समझती हूँ कि थोड़ा सा वो वाला एंगल भी बताऊँगी, क्योंकि अब मेरे जो देखने वाले हैं इस चैनल पे, जो व्यूअर्स हैं, वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ों को समझते भी हैं, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जब से चैनल बनाया है मैं चीज़ों को वजाहत से बताती हूँ। तो जुपिटर जो है वो इस वक्त है जी वीनस में, और वीनस टॉरस में है, और टॉरस के घर का मालिक वीनस होता है। वीनस जो उनसा होता है वो लग्जरीज़ को, चीज़ों को, या यूँ समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में जितनी भी अच्छी खुशगवार चीज़ें होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। रेट्रोग्रेड करता हुआ वो अब कहाँ पे जा रहा है? एरीज में, और उस घर का मालिक होता है मार्स। अब आपकी ड्यूटीज़, चीज़ें, वो जो असाइश चीज़ें जहाँ पे ये बैठा हुआ था ना, ये जा रहा है मार्स की तरफ, एरीज की तरफ। तो वो अपनी ड्यूटीज़, चीज़ें जो भी है ना, वो उन सब का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, या ये रखवाएगा। ये तो मैंने इसकी थोड़ी सी आपको तफसील बताई है जो कि इंतहाई अहम थी। एरीज टू पाइसेस, मुझे पता है आप लोग सब अपने बारे में सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा दुनिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। ये जुपिटर अगले 4 महीनों में क्या करना जा रहा है वो एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी ग्रहण भी लगा था, उस ग्रहण के बारे में भी मैंने आपको बताया था। सूरज ग्रहण कहाँ पर लगा था। अब थोड़ी सी चीज़ें जो कि दुनिया, पाकिस्तान सब में होगा, हमारे से जो हमारे पे जो हुक्मरान बैठे हुए होते हैं, या जो हमारे सर पे ये अपनी अपनी जो ड्यूटीज़ बाय द वे करने आए होते हैं मगर वो निभा नहीं रहे होते, उनको भी अपनी ड्यूटीज़ निभानी पड़ेंगी। अगर नहीं निभाएंगे तो यहाँ पे जिनके ऊपर वो ड्यूटी निभाने के लिए आए हुए होते हैं, यानी कि जो पब्लिक होती है, नहीं निभाएंगे तो जवाबदेह होंगे। जुपिटर मैंने आपको तब भी बताया था अपनी उस सूरज ग्रहण वाली वीडियो में कि जुपिटर बहुत अहम किरदार अदा करेगा, और इसी साल में करेगा। जुपिटर जुडिशरी को भी रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे अहम अहम फैसले, चीज़ें भी आएंगी, और ना सिर्फ इधर आएंगी, क्योंकि ये अक्ल, जुडिशरी, विजडम, वाइजली फैसले, और समहाउ रिलीजियस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई होना शुरू हो जाएंगी, क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी आपको बहुत से मामलात में, अपनी ज़िंदगी में, दुनिया में। और अब आप कहते हैं ना, हकीकत क्या है, सच क्या है, फसाना क्या है, हर चीज़ के ऊपर आपको क्लैरिटी मिलेगी, और आप ये चीज़ें अब देखना शुरू हो जाएंगे। सो अब से लेकर फरवरी तक बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी।
एक प्लैनेट ही सिर्फ अपना काम नहीं करता है, हर प्लैनेट पे डिपेंड करता है, लिहाजा हर प्लैनेट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन ये है जुपिटर के बारे में, तो हम सिर्फ जुपिटर की बात याद कर रहे हैं। एरीज टू पाइसिस क्या मामला रहेंगे, सिर्फ वन लाइनर बोलूँगी, ज़्यादा तफसील से नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब आप वीकली देख रहे हैं या वीकली आपने देखी होगी तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। लेकिन चूंकि फरवरी तक की बात है तो सिर्फ वन लाइनर बात करूँगी। अच्छा जी, एरीज आप लोगों के लिए बहुत से आपके मामला आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड और आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, आप बड़े फैसले करेंगे, बड़ी अच्छी चीज़ें, और थोड़ी सी ज़िंदगी में अफरा तफरी, पैसे कैसे रखने, पैसे को कैसे संभालना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसको आपने बहुत सोच समझ के करना है। नई इन्वेस्टमेंट, नई चीज़ें बिल्कुल आने जा रही हैं। टॉरियंस आप लोगों के लिए आपकी अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, लेकिन आप अपनी खुराक पे, खाने पीने पे, इन सब चीज़ों पे भी ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों की शादी, चीज़ें, रिश्ते रिलेटेड कोई मामला चल रहे हैं, यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर पैसा खर्चिएगा भी, जहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर्स के ऊपर आपको तवज्जो देनी है, अपने ऊपर तो देनी है लेकिन साथ साथ लाइफ पार्टनर्स के ऊपर भी देनी है। फिर आ जाते हैं जी जेमिनाइज। जेमिनाइज आप लोगों के लिए कोई बाहर से रिलेटेड प्लान था या अपने काम से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे आप नई इन्वेस्टमेंट, नई चीज़ें, और अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर्स के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट्स या कुछ भी किया हुआ है इससे पहले, जिसके रिजल्ट, नतीजे कुछ भी नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पे आपको प्रॉपर्टी मैटर्स के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो चीज़ें आपकी ठीक होंगी, लेकिन अपने पैसे को ज़रा सोच समझ के, यहाँ पे आपको विजडम, अक्ल भी आएगी कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है। इसी तरह से अब हम चलते हैं कैंसेरियंस आपकी तरफ। तो कैंसेरियंस आपके जितने भी मामलात हैं रिलेटेड टू योर फादर फिगर, इस कहते हैं ना, हमें ज़िंदगी में कोई फादर हैं या फादरली को फिगर हैं, या कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई टीचर है, कोई गाइडर है, उससे आप रहनुमाई लीजिए और आपको मिलेगी भी। यहाँ पे आपको रहनुमाई लेना, किसी की मदद लेना, उसमें ओवर सेंसिटिव मत होइएगा। वैसे तो कैंसेरियंस यू गाइज आर रियली वेरी ओवर सेंसिटिव, बट यहाँ पे आपको थोड़ी सी रहनुमाई, गाइडेंस, अपने काम से रिलेटेड, नया कोई काम करना, नए काम की शुरुआत करनी है, तो इस तरह के मामला बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी लियोज। लियोज सेम कुछ इसी से मिलते जुलते मामला, लेकिन यहाँ पे आपकी नई पढ़ाई, नया कुछ पढ़ना, अगर आप पढ़ना चाहते हो, वो टेक्निकल एजुकेशन हो, वो वैसे ही कोई आप एजुकेशन लेना चाह रहे हो, यहाँ पे इस तरह के मामला आएंगे। बाहर का कोई सफ़र अगर आप करना चाहते हो तो वो आएगा। अपनी जगह से दूर जाना, इस तरह के मामला भी आपके लिए आ सकते हैं। बट ओवरऑल येस, इट्स अ गुड चेंज, गुड एनर्जीज, मगर बिला वजह के कोई अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिएगा। हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, मगर इस वक्त आपके लिए कुछ नए मामला, नए सिलसिले यकीनन ज़रूर बनेंगे। फिर आ जाते हैं जी वर्गोज़। वर्गोज़ आपके लिए इट्स अ गुड टाइम, मगर इन्वेस्टमेंट्स सोच समझ के कीजिएगा। और पिछली अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट्स या कुछ भी कोई मामला किए हैं, तो जिसको कहते हैं ना, लेकिन पैसे से ही पैसा बनता है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत, तंगी में आ सकते हैं, पैसे का स्क्वीज़ होना। लेकिन नो डाउट अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, या फॉरेन क्लाइंट्स है, या फॉरेन से रिलेटेड अगर आपके कोई मामला है, कोई भी पिछले मामला, चीज़ें, रुकी हुई चीज़ें, तो वो यहाँ पे आपकी फुलफ़िल होंगी। अगर कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड मामलात है तो वहाँ पे भी आपकी चीज़ें अच्छे तरीके से हल हो सकती हैं, पैसे आ सकते हैं, आपके वो मसाइल हल हो सकते हैं। ख़ास तौर पे जो विरासती मामलात होते हैं या जायदाद से रिलेटेड जो मामलात होते हैं, यहाँ पे आपकी चीज़ें हल होंगी। नए घर, नई प्रॉपर्टी की शुरुआत भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी लिब्राज। लिब्राज आपकी जो इमोशनल लाइफ है, या इज़्दिवाजी ज़िंदगी जिसको हम कहते हैं, उससे रिलेटेड कोई मसाइल, कोई चीज़ें, कोई इश्यूज़ थी, वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकती हैं बड़े अच्छे तरीके। लेकिन आप जल्दबाजी करेंगे, हर चीज़ में आपको जल्दबाजी रहेगी कि अभी इसी वक्त नतीजे निकल आए, नतीजे हल हो जाएं। अगर आपकी ज़िंदगियों में कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं तो इट्स अ सजेशन, उसको लिंगर ऑन कीजिएगा, प्रोलॉन्ग कीजिएगा। बहुत से आप लिब्राज, आप लोगों के नए कामों की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। फाइनेंसेस आप लोगों के बेहतर होंगे, चीज़ों में बेहतरी आएगी। नई किसी चीज़ की शुरुआत, पढ़ाई की शुरुआत, काम की शुरुआत, बिल्कुल नए रुख आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए आपके चाहे हेल्थ साइड हो या
कोई कमाने का नया तरीका ढंग बिल्कुल नहीं, पढ़ाई नहीं, आप यहाँ पे टोटली अपने अंदर एक नया चेंज फील करेंगे। वेट गेन करना, लूज करना, यानी कि आपको अपनी बॉडी, अपनी एजुकेशन, अपना माइंड, हर चीज़ को कहते हैं बिल्कुल कोई नई चीज़, नया रुझान। अगर जिनके बेबीज़ होने वाले हैं, बेबीज़ करना चाहते हैं, इस क्योंकि आपकी लाइफ में नए फैमिली मेम्बर का एडिशन, नई चीज़ें, नई चीज़ों का अडॉप्ट करना, अगर कोई एडिक्शंस वगैरह ऐसी चीज़ें भी लाइफ में हैं, कुछ है, तो यहाँ पे आप उसको टोटली चेंज कर सकते हैं। योगा, जिम, ये वो रूटीन जिसको हम कहते हैं, आपकी डेली रूटीन यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो सकती है। फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियो, नहीं सेजिटेरियस आ गए। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए ये आपके 5-6 घर का रुख कर रहा है, 6ठे घर में है, लेकिन हम ना एस्पेक्ट्स भी देखते हैं और किस घर के मालिक हैं वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आप लोगों के लिए कुछ आसानी आएगी, आपकी रिलेशनशिप्स में आएगी, आपकी औलाद की तरफ, आप खुद अगर स्टूडेंट्स हैं तो उस तरफ भी आएगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में लव अफेयर्स, नए मामलात, पुरानी ज़िंदगी के कुछ लोग अगर वापस आना चाहे, रिकन्साइलेशंस, इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर वही बात है, क्विकली आप अपनी लाइफ में क्विक डिसीजंस, चीज़ें चेंज, रैपिड, आपको लगेगा अच्छा रैपिड फायर वो होता नहीं कुछ क्या उसको बोलते हैं, वो वाली चीज़ें आपका दिल करेगा बस जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। सो माय सजेशन यहाँ पे आप बड़े पेशेंस के साथ चलिएगा, अपने मामला को बड़ा पेशेंसली लेकर चलिएगा, क्योंकि एकदम का जो चेंज है वो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे मुतवक्को है। घर का चेंज, रेनोवेशंस और पैसे खर्चा भी आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने जा रहा है, लेकिन आपको अपनी पेस स्लो रखनी चाहिए और जो अच्छे फैसले हैं, अच्छे डिसीजंस हैं, उनको लेकर चलिएगा। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए मदर साइड, मदर हेल्थ या घर में आपकी जो तवज्जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगी और फ़ायदा भी मिल सकता है। इनहेरिटेंस हो वहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है, घर का चेंज आ सकता है, कोई नई चीज़ का ख़रीदना और एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट, चेंजेस, हिजरत कर जाना, माइग्रेट कर जाना। अगर आप अपनी जॉब्स वगैरह में हैं तो वहाँ पे भी कोई आपके इस तरह के बड़े चेंजेस मुतवक्को हैं। फिर आ जाते हैं जी इक्वेरियंस। इक्वेरियंस आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देनी है, ख्याल रखिएगा। आपकी बहन भाइयों के साथ आपके मामला, चीज़ें, रिलेशंस यहाँ पे बेहतर होंगे और आपकी शॉर्ट ट्रिप्स, शॉर्ट ट्रैवल या लॉन्ग जर्नीज भी बिल्कुल मुतवक्को है। और जिनका काम ही ट्रैवल से रिलेटेड है या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है या अगर आपकी कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड है तो ये वक्त आपको कोई फ़ायदा देकर जाएगा। फिर हमारा लास्ट साइन, ज़ोडिक साइन, आपका लगन मून जो भी है आपके लिए यहाँ पे पाइसेस हैं। पाइसेस आपके लिए इट्स अ गुड चेंज और आपको थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा, बेहतरी भी आएगी और जो चीज़ें आप यहाँ पे ठीक करना चाहते हैं, आपके किए हुए फैसले, चीज़ें, मामला, ड्यूटीज़ बढ़ सकती हैं और आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ यहाँ पे थोड़ी सी ठहराव में भी आएगी और ड्यूटीज़ बढ़ेंगी ज़रूर। आपको एक ही वक्त में होता है ना, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, एक ही वक्त में बहुत सी ड्यूटीज़ आपके ऊपर आ सकती हैं। फाइनेंसिस को आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे या चेंज हो सकते हैं, यूँ कह लीजिए। अपनी सेविंग्स के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो जाएगी। नो डाउट आपके सोर्स ऑफ अर्निंग्स भी यहाँ पे एक से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, मगर अपनी सेविंग्स के ऊपर भी आपकी बहुत ज़्यादा फोकस, तवज्जो रहेगी। सो ये था जी जुपिटर रेट्रोग्रेड कि जुपिटर रेट्रोग्रेड आपके लिए अपकमिंग 4 मंथ्स में क्या मामलात को लेकर आ रहा है। आई होप कि आपको जुपिटर रेट्रोग्रेड क्या है, किस तरह से है, क्या मामलात को लेकर आ रहा है, आपको समझ में भी आया होगा, आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे और आपके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित हुई होगी। और इसी तरह से मेरी तो कोशिश होती है कि आपको किसी ना किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ नया बताती रहूं, समझाती रहूं और जिससे आपको फ़ायदा मिलता रहे। तो इसी तरह से अगले किसी और नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, आपको बताती रहूँगी। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स के थ्रू मुझे बताते रहिए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।